जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों को जानेंगे, जो कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आगे है रेगनर नर्कस के द्वारा 3 सिद्धांत दिया गया है। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत, उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत और संतुलन विकास सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत रेगनर नर्कस के द्वारा दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण या सिद्धांत, और प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत तथा संतुलित विकास का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत रेगनर नर्कस के द्वारा दिया गया है। अगला है प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर का सिद्धांत अर्थशास्त्री वी.एस. मिन्हास के द्वारा दिया गया है। अर्थशास्त्री वी.एस. मिन्हास के द्वारा प्लानिंग एंड द पुअर का सिद्धांत दिया गया है। अगला है एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। ये सिद्धांत दिया गया है गुनार मिर्डल के द्वारा। गुनार मिर्डल के द्वारा। इसमें आप लोग दादा भाई नौरोजी से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ये है एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। तो ये सिद्धांत दिया गया है गुनार मिर्डल के द्वारा। अगला है परबल धक्का का सिद्धांत। परबल धक्का का सिद्धांत अर्थशास्त्र में रोजस्टीन रोडा के द्वारा दिया गया है। परबल धक्का का सिद्धांत अर्थशास्त्र में रोजस्टीन रोडा के द्वारा दिया गया है। अगला है असंतुलित विकास सिद्धांत। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्समैन के द्वारा दिया गया है। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्समैन के द्वारा दिया गया है। अगला है स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ के क्या क्या स्टेजेज हैं। ये सिद्धांत दिया गया है रोस्टोव के द्वारा। रोस्टोव एक अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा दिया गया है स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला है सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस, ये सिद्धांत दिया गया है एस.के. सेन के द्वारा। एस.के. सेन के द्वारा दिया गया है सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस सिद्धांत। अगला है भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे है इष्टतम करारोपण का सिद्धांत। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत अर्थशास्त्री आर्थर लैफर के द्वारा दिया गया है। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत अर्थशास्त्री आर्थर लैफर के द्वारा दिया गया है। आगे है व्यय कर। व्यय कर का सिद्धांत कैल्डार के द्वारा दिया गया है। आगे है टोबिन कर। टोबिन कर, इनका नाम से ही स्पष्ट है, जेम्स टोबिन के द्वारा। अगला है भेंट। भेंट की जो अवधारणा है वो प्रथम प्रतिपादक इनका F.1 सीमेंस है। F.1 सीमेंस करके एक वैज्ञानिक हैं अर्थशास्त्र के, इन्होंने वेट सिद्धांत दिया था। और एक और है मूल्यवर्धित कर भेंट, एक द्वितीय सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। ये मॉरिस फारे और कार्ल सूप के द्वारा विकसित किया गया था। मॉरिस फारे और कार्ल सूप के द्वारा। अगला है न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत J.S. मिल के द्वारा दिया गया था। J.S. मिल के द्वारा न्यूनतम त्याग का सिद्धांत दिया गया था। अगला है जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत पीटर पायर के द्वारा दिया गया था, जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत। अगला है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू के द्वारा दिया गया था। डाल्टन पीगू के द्वारा। अगला है कर देय सिद्धांत या कार्य देय क्षमता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्लार्क के द्वारा दिया गया है। अगला है कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लर्नर के द्वारा दिया गया है। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लर्नर के द्वारा दिया गया है। अगला है क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत। ये सिद्धांत जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा दिया गया है, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत। तो दोस्तों, ये था अर्थशास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जैसे कि JSSC, JPSC, एक्साइज कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप D, ये सारे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो इसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।